नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में। अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये जीवन परिचय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको गद्य और पद्य से कम 4-4 जीवन परिचय आपको तैयार करने हैं। मैक्सिमम आपको 4 तैयार करने हैं, मिनिमम आपको 3 तो तैयार ही करने हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा-सा ये बात करते हैं कि जब भी आप लेखक का जीवन परिचय या कवि का जीवन परिचय लिखते हैं, तो उसमें संक्षिप्त परिचय डालना ज़रूरी होता है। जैसे हम निबंध लिखते हैं, तो उसमें हमें रूपरेखा डालनी होती है, ठीक उसी तरीके से जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय को लिखने से पहले हमें संक्षिप्त परिचय डालना होता है। तो संक्षिप्त परिचय में आप क्या डालते हैं, तो जैसे यहाँ पर लिखा है संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में हम जन्म डाल देते हैं, उनका स्थान यानी जन्म स्थान कहाँ है, माता-पिता का नाम क्या है, कुछ रचनाएँ डाल देंगे, मृत्यु डाल देंगे वगैरह-वगैरह यहाँ पर हम डाल देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये संक्षिप्त परिचय है, लेकिन ये जब आप डालेंगे तो बिल्कुल सेंटर में डालेंगे, यानी बीचों-बीच में आपको डालना है। बीचों-बीच में इसलिए डालना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले आपको लिखना है इनका जन्म। जन्म कब हुआ था? सन 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिर डालेंगे स्थान। स्थान यानी कहाँ पर हुआ था? तो धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, यानी जो राज्य है वो तमिलनाडु है और जिला रामेश्वरम, धनुषकोडी। पिता का नाम अगर, तो पिता का नाम है जैनुलाब्दीन। माता का नाम अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे असियम्मा। प्रसिद्धि इन्हें किस नाम से मिली है? तो प्रसिद्धि मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है और राष्ट्रपति की भी उपाधि भी इन्हें मिल चुकी है। उपाधि का मतलब ये होता है कि यानी ये पद पर कार्य कर चुके हैं। रचनाएँ अगर इनकी देखी जाए तो इग्नाटिक, माइंड्स और माय जर्नी, और भी रचनाएँ हैं, लेकिन शुरुआत में आपको 2-4 रचनाएँ लिखनी होती हैं। फिर डालेंगे मृत्यु। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो सन 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से आप डालेंगे संक्षिप्त परिचय। फिर उसके बाद में आपको डालना है जीवन परिचय हेडिंग। संक्षिप्त परिचय डालने के बाद एक लाइन आप छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है? भारत रत्न अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। यानी इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? धनुषकोडी रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है और इनके पिता जो हैं जैनुलाब्दीन, वो मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के पश्चात इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। इन्होंने एएसएलवी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इसरो के निदेशक पद के बाद 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। यानी इनका निधन कब हुआ था? जब वो शिलांग प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे, तो 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। 1981 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण, 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण, 1997 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी इन्हें पद्म भूषण जो 1981 में मिला, पद्म विभूषण 1990 में मिला और 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान किस में दिया है? मिसाइलों में, रॉकेट में, यानी एएसएलवी जो है, एएसएलवी का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इनमें सबसे ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया है। तो ये इनका हो जाएगा जो जीवन परिचय है। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा-सा इनके बारे में लिखना है साहित्यिक परिचय, यानी साहित्य के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया है। तो साहित्यिक परिचय आप हेडिंग डालेंगे, ज़्यादा इन्होंने कुछ योगदान खासकर नहीं दिया है, लेकिन हैं, एक लेखक भी हैं और अच्छे लेखक हैं, तो इनके साहित्य में किस तरीके का योगदान है वो ज़रूर लिखना है। कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों तथा युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया। कलाम जी सबसे ज़्यादा जो योगदान दिए हैं वो
जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसमें सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहा है, मिसाइलों में योगदान रहा है, साहित्य में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो ये आप लिखेंगे इसमें साहित्यिक परिचय में। फिर प्रमुख रचनाएँ आपको डालनी है। प्रमुख रचनाओं में आपको क्या लिखना है? इंडिया 2020, माय जर्नी, अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन के संपादक, भारत की आवाज़ और टर्निंग पॉइंट्स। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएँ हो जाएँगी। तो इस तरीके से आपको लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक जीवन परिचय। संपूर्ण जानकारी मैं बता दिया हूँ, कैसे आपको कौन-सी हेडिंग पहले डालनी है। ये ध्यान रखना है फॉर्मेट में, सबसे पहले जब आप लिखेंगे तो फॉर्मेट आपका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटर में बिल्कुल बीचों-बीच में संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय डालने के बाद आपको डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय डालने के बाद आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, फिर इनकी डालनी है प्रमुख रचनाएँ। भाषा शैली वगैरह पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जो मेन पॉइंट हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक जीवन परिचय लिखेंगे और इसकी पीडीएफ जो है, जो मैं आपको जिससे पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसकी बिल्कुल एचडी साफ-सुथरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट डाउन करके इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात है कि आपके लिए मॉक टेस्ट हैं, बिल्कुल फ्री में आप एमसीक्यूज़ का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसकी भी उसका जो वेबसाइट का लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, वेबसाइट मैंने प्रोफ़ेशनल वेबसाइट तो बना नहीं रखी है, ना मैंने किसी से बनवाई है। तो थोड़ा-सा आपको बोलेगा दिस वेबसाइट इज़ हार्मफुल, तो आपको फिर भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो वेबसाइट है वो पब्लिकली लॉन्च नहीं है। वो मैंने स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो टेस्ट बिल्कुल फ्री में देना चाहते हैं। तो आप वहाँ से टेस्ट भी दे सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।